बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में उर्दू के जो 25 सवाल पूछे जाने हैं, उन 25 सवालों में आपको 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उर्दू कवायद के 20 टॉपिक्स। अब ये 20 टॉपिक हैं क्या क्या, तो ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ और किस तरह के सवालात आएंगे ये भी बता चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ताकि खाका आपकी नज़र में तैयार हो जाए और उसके बाद फिर जो आप पढ़ें तो देखते ही देखते वो 25 सवाल आप बना लें और सही सही बना लें। तो उन 25 सवालों में उर्दू कवायद के बहुत सारे टॉपिक्स शामिल थे। एक अच्छा टॉपिक जिसमें आप कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है मुहावरे। तो मुहावरे से किस तरह के सवाल आते हैं? कभी आपके आते हैं कि माने बताएं, मुहावरे का मानी बताएं, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो उस मुहावरे का मानी क्या है। साथ ही साथ जुमलों में इस्तेमाल करके भी हम लोग देख लेंगे कि मुहावरे का माने और भी वाज़ेह हो जाए, आप उसे समझ सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कुछ ऐसे मुहावरात जो आपके आने वाली एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और ख़ास हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए, जो इंशाल्लाह आएगा ही, तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ 3 कॉलम बना रखा है। 3 कॉलम आपका यहाँ है। पहले कॉलम में आपका मुहावरा है, दूसरे में उसका उस मुहावरे का माने है और तीसरे में क्या है, जुमलों में इस्तेमाल, यानी कि उसी मुहावरे को आप जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो पहला मुहावरा आप देख सकते हैं कि आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल होना। तो आपे से बाहर होना, तो इसका आप ये देखिए कि क्या माने हो रहा है, बेहद गुस्सा या खुशी से बेखुद हो जाना। बेखुद होना यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अपने आप में नहीं रहना। तो कब बेहद गुस्सा आ जाए या बहुत ज्यादा खुशी हो जाए, उससे आदमी आपे से बाहर हो जाता है। तो अब इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, मेरी बात सुनकर वो आपे से बाहर हो गया। ठीक है, आपे से बाहर होना आपका यहाँ पे आ गया, वो आपे से बाहर हो गया। ये होना जो लफ्ज है ये आपका जमाने के एतबार से बदलेगा। ठीक है, आप इसे हाल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या माजी में या फिर मुस्तकबिल में, उसके एतबार से ये बदलेगा। दूसरा मुहावरा आपके सामने है आब आब होना। आब आब होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफा मुख्तलिफ इम्तिहानात में इससे सवाल आपके पूछे गए हैं। इसका मानी जब आप देखेंगे तो क्या है, शर्मिंदा होना। आब आब होना का मानी क्या है, शर्मिंदा होना। अब इसका इस्तेमाल देखिए जुमले में, अपनी नाकामी पर वो आब आब हुआ या आब आब हो गया या आब आब हो गया था। आप ये आप पे डिपेंड करता है। मेन आपको ये याद रखना है कि आब आब होना का माने क्या हो गया, शर्मिंदा होना, और अपनी नाकामी पर वो आब आब हो गया। ठीक है, हो गया, हुआ, ये जैसा दोनों तरह से जुमला मुमकिन है, आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा है अब तब होना। अब तब होना, अब तब होना के से मुराद है मरने के करीब होना। ठीक है, अब तब होना का क्या माने है, मरने के करीब होना। आपको पहले माने समझ में आना चाहिए, माने याद रहना चाहिए, तभी आप उसे जुमलों में सही सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब तब होना, देखिए मैंने यहाँ पे 2 जुमले बना रखे हैं इसके। अब तब होना, वह सुबह से ही अब तब हो रहा है। वो सुबह से ही अब तब हो रहा है, यानी उसकी हालत ऐसी है, ऐसी नासाज है कि वो मरने के करीब है। दूसरा जुमला आप इस तरह तरतीब दे सकते हैं कि हामिद की हालत अच्छी नहीं, वो अब तब हो रहा है। ठीक है, हामिद की हालत किसी बीमारी के सबब या किसी दूसरे सबब वो क्या है कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो अब तब हो रहा है। ये हो गया आपका। वीडियो को लाइक कर दे स्टूडेंट, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुहावरा नंबर 4, आसमान में पेबंद लगाना। वीवीआई है, कई बार आपका पूछा गया है, मुख्तलिफ इम्तिहानात में पूछा जाता रहता है। आसमान में पेबंद लगाना जिसका मतलब है बहुत ज्यादा चालाकी करना। बहुत ज्यादा चालाकी करना। अक्सर माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खुद को चालाक समझते हैं और अक्सर व बेशतर बहुत ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमेशा आसमान में पेबंद लगाने की कोशिश करता है। वो हमेशा आसमान में पेबंद लगाने की कोशिश करता है, यानी कि हमेशा बार बार वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे,
آپ کی بھی ملاقات ایسے لوگوں سے ضرور ہوئی ہوگی۔ 5واں نمبر کیا ہے؟ آسمان کے تارے توڑنا۔ آسمان کے تارے توڑنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور سارے محاورات میں آپ کے لیے ویسے ہی لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہیں۔ تو آسمان کے تارے توڑنا اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت مشکل کام کرنا، ٹھیک ہے، بہت مشکل کام کرنا، اسے کیا کہیں گے؟ آسمان کے تارے توڑنا۔ ایسا کرنا آسمان کے تارے توڑنے جیسا ہے، یہ ایک ممکن ہے، ایسا جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ کسی کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے؟ آسمان کے تارے توڑنے جیسا ہے، یا آسمان کے تارے توڑنے کے مترادف ہے۔ جس طرح آپ چاہیں جملے کو ترتیب دے سکتے ہیں، مین ہے کہ آپ کو محاورہ اور اس کے معنی یاد ہونے چاہیے، معنی سمجھ میں آنے چاہیے، جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اگر پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ لگے رہیں، محنت کرتے رہیں، جو بھی دشواری، جو بھی پریشانی ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، ویسا ہی ویڈیو آپ کے سامنے انشاءاللہ جلد ہی آ جائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے سوالات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور خوب محنت کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔